हाँ, तो अभी भाई बहुत लोगों को मतलब ये रिलीजन में बहुत मसला भी हो रहा था और मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई कैसे काम करे। मैं बता दूँ, हमारी बुक में कहीं 2 से 4 चैप्टर्स नहीं है, नहीं 3 से 4 चैप्टर नहीं है और उस बहुत लोगों को मसले भी हो रहे हैं समझने में कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ये रिलीजन समझा रहा हूँ। और चलो, और एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने ईमेल भी की थी स्कूल को, तो स्कूल ने मुझे आके जाके बोला है कि पेज 19 और 28 के बीच में जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं वो कर लें। तो ये पेज 19 है, ये चैप्टर 1 है। ये पेज 19, उन्होंने कहा पेज 19 से 28 तक। तो पहले मैं चैप्टर टैली कर लेता हूँ कौन से चैप्टर हैं हमारी बुक में। तो ये मेरे पास चैप्टर सारे लिखे हुए हैं। सही, मैथ्यू चैप्टर 1 अभी इन्होंने पहले लिखा है। पोर्टल पे आप जाएंगे, पोर्टल पे चेक करेंगे, उन्होंने पूरा लिखा है मैथ्यू चैप्टर 1। तो हमको पूरा मैथ्यू चैप्टर 1 करना है, मतलब जिनोलॉजी ऑफ जीसस भी करना है। फिर यहाँ पे आके फिर ये चैप्टर 2 शुरू होता है, सही है। और ये पेज 20 है, पेज 20। फिर यहाँ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये भी करना है। और फिर द बर्थ ऑफ मैगी भी करना है, नहीं द विजिट ऑफ द मैगी भी करना है। फिर पेज चैप्टर 2 पे फिर ये द एस्केप टू इजिप्ट, द रिटर्न टू नाज़रेथ, ये सारा करना है क्योंकि चैप्टर 2 है। अभी तो ये मतलब इन्होंने चैप्टर 1 और बोला, चैप्टर 2 दोनों बोले हैं ना। तो मतलब चैप्टर 1 और 2 पूरा का पूरा करना है, जो उसके अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। एस्केप टू इजिप्ट, द रिटर्न टू नाज़रेथ, ये टॉपिक्स हैं। उन्होंने चैप्टर 2 पूरा बोला तो हम चैप्टर 2 पूरा ही करेंगे। फिर चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 पे उन्होंने हमको चैप्टर टॉपिक, अभी उन्होंने चैप्टर 3 पूरा नहीं बोला, उन्होंने बस बोला द बैप्टिज्म ऑफ जीसस। और ये है पेज नंबर 24। और सर बैप्टिज्म ऑफ जीसस बोला है पोर्टल पे, तो बैप्टिज्म ऑफ जीसस ही करेंगे सर। फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो उसके बाद है टेम्पटेशन ऑफ जीसस। टेम्पटेशन ऑफ जीसस उन्होंने इसे बोला है, उन्होंने चैप्टर नहीं बोला है सिर्फ, तो टेम्पटेशन ऑफ जीसस ही करेंगे। फिर ये है पेज टेम्पटेशन जीसस है, पेज नंबर 25 पे। फिर आते हैं पेज चैप्टर 5 पे, चैप्टर 4 पे ख़त्म हो गया। यहाँ चैप्टर 5 पे आते हैं। चैप्टर 5 के अंदर जो ये 2 टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे, द सॉल्ट एंड लाइट, द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, नहीं 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, ये दोनों टॉपिक्स आ रहे हैं। और ये दोनों टॉपिक्स हमारे पोर्टल पे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास टॉपिक है मैथ्यू चैप्टर 1 वो हो गया, ये भी हो गया। द बैप्टिज्म ऑफ जीसस ये भी हो गया। ये नहीं है हमारे पास हमारी बुक में। इम्पोर्टेंट ऑफ जीसस हमारे लिए ये भी नहीं है। टेम्पटेशन ऑफ जीसस ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है। अभी कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स हमारी बुक में नहीं है। तो जो बाकी 6 हैं, 6 मैं कवर करूँगा आज। चैप्टर 6 चैप्टर जो 6 टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं, ये दोनों मैं कवर करूँगा आज अपने उसमें इस वीडियो में। तो पहला है कि द जीनोलॉजी ऑफ जीसस। अभी जीनोलॉजी समझाने की चीज़ नहीं है, उसमें ये है कि पहले इब्राहिम होता है, इब्राहिम का बेटा आइज़ैक आता है, आइज़ैक आता है, ये वाला सारा वो है सारी मतलब बर्थ का जो नहीं देखो, किसका बेटा किसका आया, कैसे कैसे आया, वो सारा यही चीज़ें सेम चीज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अभी फिर आते हैं तो यहाँ से असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे। सही है। अभी ये जैसे आपको बुक थोड़ी प्रिंटेड लग रही होगी, थोड़ी मिस प्रिंटेड भी बुक है क्योंकि स्कूल की बुक है, बाइबल नहीं है, मैंने यहीं से कहीं से नहीं ली, स्कूल से ही ली है। स्कूल ने मुझे प्रिंटेड बुक प्रोवाइड किया, तो प्रिंटेड बुक किया तो इसलिए मिस प्रिंटेड भी है। किसी को तो समझ नहीं आया तो मैं उसको क्लियर स्क्रीनशॉट भी भेजूँगा चैप्टर्स के। मोस्ट प्रॉब्ली उसके भी बुक में यही सेम चैप्टर्स हैं। तो अभी द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अभी इसमें क्या हो रहा है कि जीसस, देखो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट में क्या होता है कि जब मैरी के अंदर जब जीसस थे, सही, जब जीसस मैरी के अंदर थे, तो जब भी जोसेफ को पता चला कि जब जोसेफ को पता चला कि मैरी के अंदर जीसस है और उसके अंदर उसका मतलब मतलब जोसेफ का उसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, मतलब उसका मतलब तुम एज ए हस्बैंड उस बच्चे में उसका कोई पार्ट नहीं है, तो जोसेफ गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं मैं तुमको डाइवोर्स दूंगा फॉर दिस रीज़न। तो फिर जो जोसेफ को ये माँ का ख्याल आता है ना कि उसको डाइवोर्स दूंगा इस रीज़न की वजह से। तो क्या होता है कि जोसेफ है ना, जोसेफ के दिमाग में एक सपना आता है होली स्पिरिट की तरफ से। होली स्पिरिट उसको एक सपना दिखाती है कि तुमको ऐसा नहीं, सपने में आते हो, कहती है कि तुमको मदर मैरी को तुमको डाइवोर्स नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना, जो बच्चा है ना, वो जीसस क्राइस्ट है, और जीसस क्राइस्ट और उसके अंदर बच्चा जो है वो गॉड ने डाला है, ये आप डाइवोर्स नहीं दो, उसके साथ रहो, उसको सपोर्ट करो।
और ये जोसेफ ये बात समझ जाता है, जोसेफ उसे सपोर्ट भी करता है इस चीज़ में। सही है, फिर ये हो गया। फिर आता है द विजिट ऑफ द मैगी। ये मैगी एक औरत है, सही है, एक लेडी है, एक वुमेन, जो मतलब एक फ़ीमेल है। फिर ये यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है बेथलेहम से, ये याद रखना लोकेशन कहाँ से आती है, कैसे जाती है, मतलब सारी लोकेशन याद कर देना। लोकेशन को मैं कवर नहीं करने वाला, सही है। लेकिन अभी ये मैं स्टोरी बताता चाहता हूँ, द विजिट ऑफ द मैगी। इसमें क्या होता है कि जो मैगी एक औरत थी ना, वो एक उस ज़माने का एक किंग था, किंग हेरोड। क्या था, एक किंग हेरोड था। किंग हेरोड ने बोला कि भाई किंग हेरोड ने सुना ना कि भाई एक बड़ा ही मतलब जीसस पैदा हुआ है, जो बड़ा फेमस है, वो है सन ऑफ गॉड है, वो सिंह को निकालेगा। हेरोड ने ये चीज़ें सुनी तो हेरोड ने सबको बोला कि भाई ये मैगी मतलब ये कि है कौन, कहाँ पे रहता है, सही है। तो अभी तो क्या हुआ कि उसने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग नहीं बुला सकते, लेकिन उसने सबको, जो भी सबसे वाइज मैन थे ना, उसने वाइज मैन को बुलाया। जो वाइज मैन मतलब जो होशियार होते हैं बहुत, वाइज मैन को बुलाया। उसने उसको कहा, उनसे हेरोड ने उनसे पूछा कि भाई ये जो पैदा हुआ है, जो कह रहे हैं जो सिन को निकालेगा, वो निकालेगा, वो रहता कहाँ है, वो पैदा कहाँ हुआ है, वो रहता कहाँ है। तो वाइज मैन कहते हैं पहले हम उससे मिल के आएंगे, जीसस से मिल के आएंगे, जो सिन को निकालेगा उससे मिल के आते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ रहता है। तो वाइज मैन जाते हैं, सही है। फिर वाइज मैन जाते हैं, तो वाइज मैन जब जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भाई जीसस से मिलते हैं, प्रेज़ करते हैं, उसको गिफ्ट भी देते हैं, बहुत गिफ्ट 3 गिफ्ट देते हैं, बहुत गिफ्ट देते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं, कहते हैं द लॉर्ड में जीसस, मतलब ये चीज़ें करते हैं। और फिर अभी असली रीज़न समझाता हूँ। अभी हेरोड को बताऊँ, जीसस का कोई इतना शौक नहीं था जीसस से मिलने का। हेरोड को क्या था कि अगर मुझे पता चल गया जीसस कहाँ रहता है या कहाँ बैठा हुआ है, तो जीसस को मार दूंगा। हेरोड का असली रीज़न ये था। हेरोड को मिलना नहीं था जीसस से। हेरोड का रीज़न था कि मैं जीसस जब ये वाइज मैन जीसस से मिल के आएंगे, उन्हें बताएंगे जीसस कहाँ रहता है, तो मैं उसको जीसस को मारा दूंगा। तो जब ये वाइज मैन जीसस से मिल के वहाँ पे जा रहे थे किंग हेरोड के पास, तो वाइज मैन के सपनों में एक वो आई, क्या कहते हैं, होली स्पिरिट आई। और होली स्पिरिट ने बोला कि हेरोड के पास नहीं जाओ, हेरोड का इंटेंशन जीसस को मारना है, तुम दूसरा रास्ता लेके कहीं और चले जाओ। तो वाइज मैन ये करते हैं और दूसरे तरीके से चले जाते हैं। फिर द एस्केप टू इजिप्ट। ये एस्केप टू इजिप्ट में क्या होता है कि जोसेफ के सपने में एक एंजल आती है, कहती है कि यहाँ से अपने बच्चे और बीवी को उठाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी किंग हेरोड है ना, वो जो जीसस है, जो बच्चा है, बच्चे के लिए ढूंढ रहा है। तो तुम्हारा जो जीसस है वो खतरे में, तो उसको जाके तुम बचाओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी वो जोसेफ जैसे ये सपना आता है, जैसे उठता है, वो अपने बच्चे को उठाता है, बच्चे और जो उसकी बीवी होती है मदर मैरी को उठाता है, और वो इजिप्ट के लिए चला जाता है। वो बेथलेहम या कहीं बैठे हुए थे इसराइल के साइड पे, लेकिन वो अभी कहाँ चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं। और एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि अभी देखो विजिट टू मैगी, अभी ये इसका इतना डिटेल बताया नहीं है। विजिट टू मैगी में अभी होता है कि एक मैगी औरत होती है, मैगी औरत दोस्त होती है, और ये भी किंग हेरोड के लिए जैसे वाइज मैन नहीं थे, वैसे ये किंग जो ये मैगी है, ये भी किंग हेरोड के पास वो काम करती थी, मतलब हेरोड की वो थी, कह सकते हैं एक मिनिस्टर या कुछ ऐसी थी। तो ये मैगी ने भी विजिट किया और सही है। इतना पहले मैं बैक स्टोरी दे देता हूँ। पर भी यहाँ पे क्या होता है, भाई हेरोड को पता चलता है ना कि मैगी उसके पास नहीं आई, वाइज मैन उसके पास नहीं आए, कहीं और चले गए, उसको वो करके मतलब पागल बना के कहीं और चले गए, और उसके पास उसको बताया ही नहीं कि जीसस कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है। तो हेरोड को बहुत गुस्सा आता है, और हेरोड उस गुस्से में कहता है कि भाई जो बच्चा इतनी उम्र का है, 2-2 साल 2-3 साल का है, सो हर बच्चे को वहाँ मार दो। जो उसने सारे बच्चों को जेरूसलम, बेथलेहम, ये सारे बच्चों को मारा दिया। क्योंकि उसको बच्चा नहीं मिल रहा था, तो उसने कहा चलो भाई जो बच्चा हर 2-3 साल का, हर बच्चे को मार दो। तो लेकिन जीसस तो अभी जोसेफ तो जीसस को लेके इजिप्ट भाग गया है, तो हेरोड का मारने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। द रिटर्न टू नाज़रेथ में क्या हुआ है कि जब भी फिर एक दफ़ा क्या होता है कि एंजल आती है जोसेफ के सपने में, कहती है जोसेफ उठ जाओ, हेरोड मर गया, तुम जा सकते हो, तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो फिर जोसेफ बच्चे को लेता है और मदर को लेता है, मतलब मैरी को लेता है, और वो इजराइल के चला जाता है। इजराइल के बाद जाता है, तो वहाँ पे जो किंग होता है ना, वो हेरोड का बेटा बैठा हुआ था।
तो जोसेफ होता है कि भाई नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना क्योंकि हेरोड का बेटा है, बदला लेने के लिए मुझे मार सकता है, मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो इस चीज़ की वजह से वो जो क्या कहते हैं जोसेफ और वापस इजराइल में जाता है, वो चला जाता है एक गांव चला जाता है नाज़रेत, यहाँ लिखा होगा ही वेंट टू टाउन कॉल्ड नाज़रेत चला जाता है, और वहाँ पे और वो बस नाज़रेत नहीं जाता, वो मतलब इजराइल नहीं जाता, नाज़रेत चला जाता है। और इजराइल इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ कहीं हेरोड का बेटा बैठा हुआ था, तो उसको डरा कि भाई ये जीसस को ना मार दे, तो डर था। फिर अभी चैप्टर 3 पे आ गए, पेज नंबर 23, चैप्टर 3 के पेज नंबर 24 पे आओ। 24 ये बैप्टिज्म ऑफ जीसस। अब बैप्टिज्म ऑफ जीसस में क्या होता है कि जीसस गैलीली से आ रहे थे, और क्या हुआ कि फिर जब जीसस अभी बैप्टाइज होने आ रहे थे, सही है, जीसस को दिखाना है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, तभी मुझे बैप्टाइज होना ज़रूरी है, मेरा बैप्टाइज होना ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि जीसस बैप्टाइज होने के लिए गया जॉन के पास। जॉन था एक वो क्रिश्चियन था, उसने जीसस जॉन के पास गया, उसने जीसस ने जॉन को कहा कि उन्हें बैप्टाइज करो, और फिर जॉन ने जीसस की बात मानी, जॉन ने जीसस को बैप्टाइज कर दिया। फिर यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आ जाओ। फिर एज सून एज जीसस जैसे ही जीसस बैप्टाइज हुआ ना, वो जीसस वाटर से निकला, और जैसे वाटर से निकला ना, मतलब बैप्टाइज होता है बंदे का जो सर होता है ना, वाटर में डालते हैं निकालते हैं, ऐसे 2-3-4 बार होता है, जैसे बंदा वो ओरिजिनल सेंस से हट जाए, सही। तो जैसे जीसस बैप्टाइज हुआ तो ऊपर हेवन से कुछ एंजल्स निकले, और फिर गॉड की आवाज़ भी आई कि भाई दिस इज़ द सन आई लव, और फिर मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जब भी जैसे जीसस बैप्टाइज हुआ ना, तो हेवन के दरवाजे खुल गए, जो भी अभी लोग हेवन जा सकते थे, और ओरिजिनल सिन रिमूव हो चुका है। अभी पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये आप देख रहे हो इस पेज नंबर 26 पे, देखो ये बीच में लाइन बनी हुई है। बहुत लोगों को थोड़ा हो रहा था कि भाई ये लाइन का मतलब क्या है बीच में, तो मैं बता देता हूँ। जो ऊपर टॉप हाफ है ना, ये जो टॉप हाफ है वर्सेस, क्या जो बाइबल से निकली गई प्रॉपर वर्सेस हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं बाइबल से निकली हुई, ये सारे वर्ड्स हैं। जो नीचे लिखा हुआ है ना, जो नीचे वाला हाफ है, इसमें है एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें देखें यहाँ लिखा हुआ है 4:18, तो यहाँ ढूंढो 4:18 का है, 4:15, 4:17, यहाँ कहीं 4:18 लिखा होगा, 4:18, 4:19, 4:18 ये रहा। तो मतलब 4:18 में जो भी आ रहा है ना, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सही है, समझ होपफुली तुम लोग समझ गए होगे। समझ नहीं आया तुमने बता देना, मैं बता दूंगा उसके पीसी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्या होता है कि टेम्पटेशन ऑफ जीसस एक स्पिरिट थी, सही है, एक स्पिरिट जीसस को लेके एक मतलब कह सकते हैं डेजर्ट लेके जा रही थी, सही है। और 40 डेज और 40 नाइट्स की अभी क्या होता था, ये अभी भी एक मनाया जाता है, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं है, और ना यहाँ पे नेम मेंशन भी नहीं है आज के ज़माने का, लेकिन एक होता है कि जिसमें क्रिश्चियंस को 40 डेज और 40 नाइट्स फास्ट करना पड़ता है। तो तब ये शुरू कैसे हुआ था कि तब जीसस ने 40 डेज एंड 40 नाइट्स की फास्टिंग की थी। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि जीसस आफ्टर फास्टिंग फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स, ये क्रिश्चियन को करना ज़रूरी होता है। और जीसस 40 नाइट्स और 40 डेज़ के लिए उन्होंने फास्टिंग की थी, और वो एक डेजर्ट में थे। तो जैसे ही और जो स्पिरिट थी, स्पिरिट को भूख लगी। स्पिरिट क्या करी थी, स्पिरिट देख रही थी कि भाई ये गॉड है या नहीं है, कह सकते हो स्पिरिट एक डेविल थी, सही है। स्पिरिट क्या थी, एक डेविल थी, सेटन मतलब डेविल को बोलते हैं। तो स्पिरिट डेविल थी। स्पिरिट ने जीसस को बोला कि भाई अगर तुम सन ऑफ गॉड असल में हो, तो ये पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, द स्टोन्स हैं जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, उसको ब्रेड में बनाओ। तब ब्रेड एक फेमस वो कह सकते हैं फूड आइटम था, और उसने कहा ये ब्रेड बना के दो इस स्टोन को। फिर जीसस कहता है कि भाई नहीं, अभी भाई मैं तुमको सही समझा देता। जीसस क्या रिप्लाई देता है, लेकिन देखो बहुत मिसप्रिंटेड है, बहुत मिसप्रिंटेड है, मैं समझा नहीं सकता, सॉरी। अगर क्लियर पिक्चर है तो भेज दो भाई, मैं ग्रुप पे या जो भी मेरे ग्रुप पे जो भी लोग देखते थे उनको मैं ऐसे समझा दूंगा, लेकिन मेरा मिसप्रिंटेड है तो सॉरी नहीं समझा सकता। जीसस ने रिप्लाई में क्या कहा, लेकिन अभी ये जो टेम्पटेशन ऑफ जीसस पे इस पेज पे कंटिन्यू, पेज नंबर 26 पे कंटिन्यूड है। पेज नंबर 26 पे
हाँ, पेज नंबर 26 पे क्या होता है, फिर वापस फिर जो डेविल होता है, डेविल ने जीसस को एक हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी पे लेके गए। सही है, जीसस जो डेविल है जीसस को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी पे लेके गए, तो टॉप जगह नहीं हो तो वहाँ लेके गए। और डेविल ने जीसस को बोला कि अगर तुम सन ऑफ गॉड हो तुम इन सीढ़ियों से गिरो। डेविल ने जीसस को बोला कि अगर तुम सन ऑफ गॉड असल में हो तो तुम इन सीढ़ियों से जाके गिरो। अगर तुम सन ऑफ गॉड हुए तो एंजल्स तुमको आके खुद ही बचाएंगे। ऐसा है कि अगर जीसस चाहे तो एंजल्स को बुला के अपनी हेल्प के लिए बुला सकता है। जीसस के पास इतनी वो खुद के पास पावर भी हो, वो एंजल्स को बुला ही सकता है अपनी हेल्प के लिए। तो डेविल ने बोला अगर तुम सन ऑफ गॉड हो तो अगर तुम यहाँ से गिरो, अगर तुम सन ऑफ गॉड निकले तो तुमको एंजल्स बचाने आएंगे। फिर जो जीसस रिप्लाई देता है, यहाँ ये सारी कन्वर्सेशन चल रही है, तो फिर यहाँ पे फिर कहता है जीसस कहता है कि भाई तुमको जीसस कहता है कि एक कमांडमेंट ऐसा भी है जिसमें बोलते हैं कि अपने गॉड को क्वेश्चन नहीं किया करो। क्या जीसस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ही विल कमांड हिज एंजल्स टू कंसर्निंग यू एंड दे विल, मतलब ये बता रहा है, डेविल बोल रहा है कि अगर तुम सीढ़ियों से गिरे तो एंजल्स बचाएंगी। यहाँ जीसस कहता है कि ये भी लिखा हुआ है कि भाई तुमको अपने गॉड को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गॉड तुम्हारा हरा सही होता है, गॉड को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। फिर वापस फिर डेविल उसको एक लेके जाता है ऊपर, एक मतलब तुम कह सकते हो बड़ी ऊपर अच्छी जगह पे लेके जाता है। और फिर वहाँ पे कहता है कि मैं तुमको ये पूरी जगह दे दूंगा, पूरे किंगडम्स दे दूंगा, जो सारे अब एक टॉप जगह पे लेके गए, बहुत टॉप जगह पे लेके गए, सारे वहाँ पे किंगडम्स नजर आए थे। डेविल ने बोला मैं तुमको ये सारे किंगडम्स दे दूंगा, तुम बस मुझे बाउ डाउन करो, मेरी मतलब वो करो, मेरी वर्शिप करो। सन ऑफ गॉड को बोलता है, जीसस को बोलता है। तो जीसस बोलता है ठीक है, फिर जीसस बोलता है, जीसस एक कमांडमेंट पढ़ते हैं, कमांडमेंट समझा करोगे। यहाँ जीसस एक कमांडमेंट कहता है कि ये भी लिखा हुआ है कि वर्शिप द गॉड एंड नो वन एंड ओनली हिम एंड सर्व हिम ओनली हिम। तो मतलब जब भी डेविल बोलते हैं ना कि भाई मेरी वर्शिप करो, बाउ डाउन होकर मेरी वर्शिप करो, मैं तुम सारे किंगडम्स दे दूंगा, जीसस सन ऑफ गॉड को बोलता है। तो जीसस बोलता है नहीं, मैं तुम्हें वर्शिप नहीं करूँगा, मैं कमांडमेंट ये भी लिखा हुआ है कि ओनली वर्शिप योर गॉड एंड उसकी अपनी गॉड को ही सर्व करो और किसी को सर्व ही नहीं करो। फिर यहाँ पे ये चैप्टर टेम्पटेशन ऑफ जीसस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ जीसस बिगिंस टू प्रे शुरू हो जाता है। ये हो गया पेज 26। आ जाता है पेज नंबर 28। द सॉल्ट एंड लाइट। यहाँ बता रहे हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द लाइट, बट अभी देखो इसमें बता रहे हैं, अभी कह सकते हो थोड़े फ्रेजेज हैं। इसमें अभी ये सॉल्ट एंड लाइट है, थोड़ा फ्रेजेस जैसा है, तो उसमें थोड़ी डीप मीनिंग है। इसमें बता रहे हैं अगर सॉल्ट, देखो अगर सॉल्ट एक चीज़ है, सही है, सॉल्ट दुनिया में एक चीज़ है। सॉल्ट में से अगर आप उसकी सॉल्टीनेस निकाल दोगे तो ना वो सॉल्ट बचेगी नहीं, वो तो कुछ ही नहीं होगा, मतलब इट विल बी रबिश, इट विल बी कुछ नहीं, मतलब इसका कुछ ही नहीं होगा। तो सॉल्ट के तो अपने आप को किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो, अपने आप जो मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब जो भी तुम्हारी हैबिट है ना उसको अच्छे के लिए यूज़ करो, सही है। जो अपने आप से निकालो नहीं हैबिट को, अपने हैबिट उसको अच्छे यूज़ में डालो, सही। फिर यहाँ बता रहे हैं लाइट का एग्जाम्पल एक और दिया है। बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास लाइट है और तुम उसको छुपा के रखोगे, मतलब समझो मैंने कहीं छुपा के लाइट ऑन की है लेकिन छुपा के रख दी, तो किसी को मतलब अंधेरे में लाइट वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम लाइट किसी ओपन जगह पर रखोगे, किसी सेंटर पे रखोगे, तो सबको नज़र आएगा, सब गाइड होंगे उस लाइट से। तो जो भी तुम्हारी हैबिट है उसको छुपाओ नहीं, अच्छे के लिए यूज़ करो, दूसरों को भी अट्रैक्ट करो, सही। मैं भी दिस इज़ नॉट 100% श्योर, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोई गूगल से भी चेक करो, मैं नीचे कोई डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूँगा जिसमें साथ समझा भी रहे हैं, लेकिन ये देख भी लो, वो भी देख लो, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ मैं, तो आई वुड सजेस्ट दैट आप दूसरी वीडियोस भी देखो जैसे आप समझ सको, क्योंकि 100% मेरे पे नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको समझना है। वीडियोस देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, सो प्लीज़ फिर बाद मुझे ये मसले नहीं चाहिए। द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। फिर इसमें अभी ये टॉपिक फुलफिलमेंट ऑफ लॉ मैंने किया नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ लॉ अपने खुद कर लेना। मैं चार्जिंग में कम है, मेरी चार्जिंग अभी कोई 5 हो गई है, ख़त्म हो सकती है रिकॉर्डिंग के बीच में। तो मैंने अभी इस रिकॉर्डिंग मैंने कहीं 2 चैप्टर कवर किए और 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आई एम होपफुल, मैं होपफुल हूँ कि आपको ये हेल्प करता है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूँगा, और लाइक करो, सब करो, और बाय। मैं ये अपलोड भी कर दूँगा जल्दी से। सो
बाय। और मैं शायद उर्दू की भी बनाऊँ, तो होपफुली मैं बना भी दूँगा। सो बाय एंड सी यू लेटर। और मैं ये जो टॉपिक्स नहीं है बुक में, मुझे उसका नहीं पता क्या करना है, मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, तो मैं बस वो गूगल से कुछ कर लूँगा। हाँ, जो भी टॉपिक्स बुक में नहीं है आपको आ रहे ना, मैं अभी सेफ्टी के लिए क्या कर लो, कोई बुक से या कोई वीडियो देख लो सेफ्टी के लिए। और जैसे कोई बाद में मसला ना हो, और स्कूल आगे कंप्लेन भी करेंगे कि ऐसे ये टॉपिक्स नहीं है बुक्स में हैं, तो बताएं कहाँ पे हैं। तो अभी के लिए तो बस कुछ कर नहीं सकते, तो अभी वेट ही कर सकते हैं। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ, और बाय, सी यू लेटर, सी यू टुमारो।